देव शास्त्र गुरु नमन करी, 20 तीर्थंकर ध्यान। सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमो चित्त हुलसान। जहाँ आह्वान के लिए ये पाठ पढ़ा जाता है, जिसमें देव शास्त्र गुरु को नमन करके और जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं उनका ध्यान करके, जो सिद्ध भगवान शुद्ध रूप में शोभायमान होते हैं, उनको जो कि सदा ही शुद्ध हैं, ऐसे उन सभी को नमन करके, नमन कैसे करना है? चित्त हुलसाए, यानी चित्त में बड़ी प्रसन्नता के साथ में मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। पूजा जब भी की जाती है बड़े उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में की जाती है। तो ऐसे जो है मंगलाचरण जैसा कह सकते हैं पूजा का, जहाँ पर आह्वान किया जाता है, उसमें आह्वान में यहाँ पर एक साथ में जो है समुच्चय पूजा है। तो देवशास्त्र गुरु की भी, विद्वान तीर्थंकर की भी और अनंतानंद शुद्ध परमेष्ठी का यहाँ पर अवतरण हो, स्थापन हो और हमारे हृदय के निकट रहें, इस प्रकार की भावना आप लोग इन मंत्रों में पढ़ते हैं। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान सिर 20 तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। सबसे पहले जल चलाया जाता है अष्टक में। तो जहाँ कह रहे हैं कि अनादि काल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना। लोग जो है जहाँ नदी आदि में स्नान करके हमारी आत्मा भी पवित्र हो गई, ऐसा जो है मानते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर भी पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर के अंदर तो जो कि मल का घट है, बाहर से उसको अपन केवल साफ औपचारिक उसकी जो है, जहाँ पर मंदिर आदि में प्रवेश करना है, सारी क्रियाएं करना है, इसलिए उस जल से जो है बाहरी शुद्धता मान लेते हैं। वास्तव में तो शरीर कभी भी पवित्र हो ही नहीं सकता और उसके अंदर आत्मा भी जल से पवित्र नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी माना जाता है। उसके बाद में भी अपन यदि ये रोज पंक्ति पढ़ें और उसके बाद में भी खूब जो है बाल्टियाँ मतलब अपने शरीर के ऊपर डालते रहें, तो फिर उसमें अपन ने इस पंक्तियों के अर्थ को कभी भी नहीं समझा। उसमें अपने लिए कम से कम में काम चलाने का जो है सीखना चाहिए। और कह रहे हैं कि जो अपने आत्मा में रत्नत्रय होता है, जहाँ जो मुनिराज धारण करते हैं, वो रत्नत्रय शुद्ध निज आत्मा का ही जो परिणति होती है, उसमें उस जो है निधि से ही आत्मा पवित्र होती है। उसको हमने आज तक नहीं पहचाना। और अब यहाँ पर जो निर्मल जल है वो रत्नत्रय रूपी जल ही हमको पवित्र कर सकता है, इसलिए उसकी प्राप्ति की भावना से यहाँ पर देवशास्त्र गुरु को, विद्यमान 20 तीर्थंकर को और सिद्ध प्रभु के गुणगान करता हूँ। भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने पर में की छूटी ममता है। चंदन सम शीतलता पाने, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। अब यहाँ बतला रहे हैं कि जो भव का संताप है, भव में जो दुख प्राप्त हो रहे हैं, उसकी मिटाने की अपनी आत्मा में ही क्षमता है और वो समता ही जो है उसको जो है नष्ट करने में समर्थ है। यानी देवशास्त्र गुरु का आलम्बन लेकर के उन्होंने जो मार्ग बतलाया है, उसको अपन स्वयं जब पालन करेंगे, उसके माध्यम से ही भव का संताप दूर हो सकता है। और जहाँ नहीं जान करके इसको अनजाने में अब तक जो है हमने
अनादिकाल से पर पदार्थ में अपनी ममता की ये मेरा है। देह में भी और देह से संबंधी जितने भी हैं सज्जन अपने परिजन हैं उनके प्रति भी, और चाहे चेतन हो अचेतन हो सबके प्रति अपन ने उसको अपना माना है। ये सब झूठा जो है कारोबार चलता रहता है। और चंदन जैसा शीतल होता है वैसी शीतलता पाने के लिए यहाँ पर देवशास्त्र गुरु विद्यमान बीस तीर्थंकर और सिद्ध प्रभु के गुणगान करता हूँ। अक्षय पद बिन फिरा जगत की लख 84 योनि में, अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम ढिंगलाया में। अक्षय निधि निज की पाने अब, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान शिरडी तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। जहाँ संसार में परिभ्रमण हो रहा है तो उसका कारण है कि अभी तक हमने अक्षय पद नहीं प्राप्त किया, और उसी के कारण में एक भव से दूसरे भव में, एक किराए की कोठी से दूसरी की किराए कोठी में परिभ्रमण चल रहा है। और जगत की जो 84 लाख योनियां होती हैं उनमें सब में भ्रमण चल रहा है। अब 8 कर्मों के नष्ट करने के लिए जिसके माध्यम से हमें भी अक्षय पद प्राप्त मिले, इन अक्षतों को चावलों को लेकर के मैं आपके ढिंग यानी आपके शरण में आया हूँ, और अक्षय निधि अपनी जो है प्राप्त हो, ऐसी भावना से देवशास्त्र गुरु को विद्यमान बीस तीर्थंकर को और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों के गुणगान करता हूँ। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है। मन मत बाणों से बिंध करके चौगति दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान शिरडी तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है पुष्प की सुगंधि ने आत्म का जो शील स्वभाव नष्ट किया है। तो उसमें क्या होता है, पुष्प को काम बाण का जो है प्रतीक माना जाता है। तो उसके कारण में जहाँ पर पक्ष के प्रति जो आकर्षण का भाव होता है, उसके कारण में मनमत के बाण यानी कामदेव के बाणों से बिंध करके जीव जो है चारों गतियों में दुखों को प्राप्त करता है। तो जिसमें स्थिरता यानी पर पक्ष की कोई आवश्यकता ना पड़े, अपने आत्मा में ही संतुष्टि का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो, ऐसी भावना को लेकर के देवशास्त्र गुरु को विद्यमान बीस तीर्थंकर को और अनंतानंद परमेष्ठियों के गुणगान करता हूँ। षट रस में श्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई। सर्वथा भूख के मैटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान शिरडी तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। जहाँ षड्रस से बना हुआ जो भोजन रहता है, जीव सेवन करता है, और उसके बाद में भी भूख कभी भी शांत नहीं होती। थोड़ी देर के लिए भरा हुआ लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर जो है वो भूख जागृत हो जाती है। ऐसा गड्ढा है जिसमें कितना भी डालो कभी भरता नहीं। और जहाँ आत्मा का रस जब जो कि अनुपम है, उपमा से अतीत है, उसको जो चख लेता है, तब उसकी जो है इंद्रिय और मन की जो बाहर के विषयों की इच्छा होती है, तभी वो जो है शमन को प्राप्त हो सकती है। और जो बार बार जो है इस गड्ढे को भरने की जो भूख के कारण में होता है, वो पूर्णता कब नष्ट हो, इस प्रकार की भावना लेकर के जहाँ
केवली बन जाते हैं, अनंत भगवान बन जाते हैं, तो फिर उनके लिए कमलाहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका जितना जीवन होता है उतने समय तक वो 9 कर्माहार अच्छी अच्छी प्रगणाओं से उनका जीवन चलता है। तो वो जो है ऐसा जो है पूरी तरह से भूख को नष्ट करने के लिए, क्योंकि चारों गति के जीव जो हैं भूख से पीड़ित हैं। जब मनुष्य ही जो है आगे चल करके 13वें गुणस्थान में जब केवली बनता है तभी जो है सर्वथा भूख का नाश होता है। तो इसलिए यहाँ पर उसकी कामना करते हुए मैं देवशास गुरु को, विद्यमान बीस तीर्थंकर को और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों के गुणगान करता हूँ। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। जो जड़ दीपक होता है जिसमें आप दीपक में तेल बाती आदि लगाते हैं और वो थोड़ी देर में ही जब उसका स्नेहन समाप्त हो जाता है, बुझ जाता है, तो विनश्वर है और उसी को हमने अब तक उजियाला समझा है। वास्तव में ये उजियाला तो क्षणभंगुर है। अपने अंदर जो ज्ञान दीप है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। अनादिकाल से वो दीपक टिमटिमा रहा है, क्योंकि अपने कर्मों का भार उसके ऊपर है। चाहे कितना भी निगोदिया जीव भी क्यों ना हो, उसके पास में भी जो नित्य उद्घाटित लब्ध पर्याप्त जीव के पास में ज्ञान रहता है वो जो है कभी भी आवृत नहीं होता। उसके लिए कहते हैं कि दिन में चाहे कितने ही बादल छा जाएं लेकिन रात जैसा अंधेरा नहीं होता। ऐसे ही जो है वहाँ पर निगोदिया जीव के पास में जो ज्ञान दीपक जो टिमटिमाता रहता है, सब लोगों के पास क्षेपण के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान जो है जहाँ अपना भी आवृत है, जब पूरी तरह से उस पर जो है आवरण हट जाता है तो केवल ज्ञान सब जीवों के अंदर विद्यमान है। तो जो निज गुणों को दिखलाने वाला ज्ञान दीप है वही जो है मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। जब तक उस पर दृष्टि नहीं जाती तब तक व्यक्ति पर पदार्थों में मोहित होता है। तो यहाँ पर इस दीप को समर्पण करके ऐसा जो है मोह रूपी अंधकार नष्ट हो, ऐसी भावना को लेकर के देवशास गुरु को, विद्यमान बीस तीर्थंकर को और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों के गुण का गान करता हूँ। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। यहाँ अग्नि में जब धूप खेते हैं तो उसके माध्यम से कर्मों का नाश नहीं होगा। कर्मों का नाश तो अपने को तप आदि के माध्यम से ही होगा, क्योंकि ये शुभोपयोग की जो क्रियाएं होती हैं वहाँ पर पुण्य का आश्रव भी होता है, पाप की निर्जरा होती, पाप का संवर भले होता है, लेकिन कर्मों की निर्जरा इसके माध्यम से विशेष रूप से जो कि मुक्ति के लिए कारण है वो इससे संभव नहीं, शुभोपयोग से नहीं, शुद्धोपयोग से होती है। तो यहाँ पर जो निज में निज की शक्ति ज्वाला, अपनी आत्मा में जो ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो कर्म ही के भेद राग द्वेष होते हैं, तो वो जो है शुद्धोपयोग की जो है शक्ति, वो ज्वाला जो है प्रकट हो। और उस शक्ति दहन प्रगटाने के लिए यहाँ पर भावना कर रहे हैं कि हमारे पास में भी वो शुद्धोपयोग की जो है ज्वाला प्रकट हो, जिसके माध्यम से हमारे सारे
कर्मों का नाश हो, ऐसी भावना से देवसास गुरु को, विद्यमान विशेषकर को और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों के गुणगान करता हूँ। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरण तुम डिंग में ले आया, आत्म रस भीने निज गुण फल मम आत्म रस भीने निज गुण फल मन अब उनमें ललचाया, अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। जहाँ पिस्ता बादाम श्रीफल लौंग भगवान के चरणों में ये फलों को लेकर के मैं आया हूँ, और जो आत्मरस, जो कि अपने आत्मरस की प्राप्ति के लिए निज गुण फल, यानी हमारे गुणों का जो फल है वो जो है अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया, उसकी प्राप्ति की भावना से जो आत्मरस से भीगे हुए हैं, ऐसे निज गुणों के फल को प्राप्ति के लिए मेरा मन अब उनमें ललचा रहा है। जैसा भगवान आपने उन गुणों को प्राप्त किया है, मैं भी उन गुणों को प्राप्त करूं, इसलिए मोक्ष महाफल पाने के लिए मैं आपके चरणों में ये फल चढ़ा रहा हूँ, और उसमें देवशास गुरु, विद्यमान विशेषकर और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों के गुणगान कर रहा हूँ। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, ये अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। अष्टम वसुधा जो ईसत प्रागभार है उसको कहते हैं, जहाँ बहुत सारी व्याख्याओं में 7 नरक की पृथ्वियाँ और 8वीं पृथ्वी उसको कहते हैं, लेकिन एक व्याख्या हमने पंडित आसाधर जी के जो सहस्रनाम है उसकी टीका में उन्होंने एक प्राकृत की गाथा में 8 पृथ्वियों का वर्णन किया, तो उसमें एक पृथ्वी नरक की मानी, फिर दूसरी भवनवासियों की, तीसरी अपन उस पर बैठे हैं, चौथी जो है ज्योतिष मंडल की, 5वीं वैमानिक की, 6ठी नवग्रह की, और 7वीं पंचमोत्तर की, और अष्टम पृथ्वा जो अष्टम वसुधा जो है वो ईसत प्रागभार। तो इस प्रकार से ये एक अलग तरीके से भी उसमें 8वीं पृथ्वी के बारे में बतलाया है। तो उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए मतलब मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पंच परावर्तन में जीव जो है वहाँ पर एकेंद्रीय जीव भी बहुत से रहते हैं, तो वो उस अवस्था में जो है पहले भी प्राप्त किया हुआ है, लेकिन वो नहीं जहाँ पर मनुष्य बन करके और उसमें संलेखना आदि के माध्यम से, जहाँ पहले जो है 7-8 भव जगत जगने से 3 भव इतने जो है करके, और उसके बाद में फिर जो है मुनि बन करके और उसमें पूरे कर्मों का नाश करके जब उसको प्राप्त करते हैं अष्टम वसुधा को, उसकी भावना यहाँ पर है। तो यहाँ पर उसको प्राप्त करने के लिए 8 द्रव्य जो है अपने कर में हाथ में लेकर के, और जो सहज शुद्ध स्वाभाविकता ने अपनी जो स्वभाव से युक्त ऐसी निज में निज गुण प्रकट किए। जहाँ पूजा में भावना तो जो है शुद्धोपयोग की है, वो जो है शुभोपयोग के माध्यम से प्रकट नहीं होता, लेकिन उसकी भावना तो की जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्घ्य यानी बहुमूल्य चीज होती है, और उसको समर्पित करके अनमोल चीज की प्राप्ति की भावना करते हुए देवसास गुरु को, विद्यमान विशेषण को और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों के गुणगान करता हूँ। देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान, अववर्णो जय मालिका करो स्तन गुणगान,
तो देवसास गुरु का और 20 तीर्थंकर इन और साथ साथ में सिद्ध प्रभु भगवान की अब यहाँ पर जय मालिका का वर्णन कर रहे हैं और उनके गुणगान करके स्तवन कर रहे हैं। न से घातिया कर्म अरहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा, दर्श ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी, 46 गुण युक्त महाईश नामी। तो अरहंत भगवान जो होते हैं जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके अरहत पद को प्राप्त किया है और उनकी सुर असुर नर ये जो है साथ साथ में नरों में मुनि भी उनकी नित्य सेवा करते हैं। तो तीनों लोगों के अधिपति जहाँ ऊर्ध्वलोक के सुर, अधोलोक में असुर और मध्यलोक में चक्रवर्ती आदि और मुनिराज सब उनकी सेवा करते हैं। जो 4 चतुष्टय से अनंत चतुष्टय से युक्त हैं तो दरस ज्ञान सुख बल ये सब उनके पास में अनंत हो चुके हैं। ऐसे अनंत ज्ञान दर्शन के वो सबके स्वामी हैं और 46 गुणों से युक्त जो महाईश जो है नामी यानी विख्यात है। तो 46 गुणों में जहाँ 34 अतिशय होते हैं, जन्म के 10 अतिशय, फिर केवल ज्ञान के 10 अतिशय और देवकृत 14, साथ में 8 प्रातिहार होते हैं और अनंत चतुष्टय का वर्णन तो कर ही दिया है। तो ऐसे जो हैं 46 गुणों से युक्त तीर्थंकर होते हैं। हमें मुख्यतः से तीर्थंकर जो अन्य केवली आदि होते हैं उनमें जन्मादि के अतिशय नहीं होते, केवल ज्ञान होने पर जो अतिशय होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्यतः से तीर्थंकरों का वर्णन है और जिनकी अब आगे पढ़ना है अपने को। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महामोह विद्वंसनी मोक्षदानी, अनेकांत में द्वादशांगी बखानी, नमो लोक माता श्री जैनवाणी। भगवान की जो दिव्य वाणी है वो सदा भव्य मानी यानी भव्यता प्राप्त कराती है, जिससे कि मुक्ति प्राप्त होती है और जो महान मोह है उसको नष्ट करके मोक्ष को प्रदान करने वाली है और जिसमें अनेकांत में है, अनेक प्रत्येक पदार्थ को अनेक गुणों से अनेक अंतों से देखने वाली है। ऐसी द्वादशांगी जिसमें 12 अंग हैं और जो कि लोक माता में यहाँ पर जो जहाँ पर जगत में जो माता होती है जैसे बच्चे का जो है पालन करती है, इसी प्रकार से जो जिनवाणी माता होती है वो पूरे लोक का जो है संरक्षण करती है, सब जीवों का संरक्षण जिसके माध्यम से होता है। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को मैं नमस्कार करता हूँ। बैरागी आचार्य उवज्झाय साधु, दर्श ज्ञान भंडार समता राधु, नगन वेशधारी सु एका बिहारी, निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी। अब यहाँ जो वैराग्य से युक्त आचार्य उपाध्याय और साधु होते हैं जो दर्शन और ज्ञान के भंडार होते हैं और समता की सदा आराधना करते हैं, जो नगन वेश को धारण करने वाले हैं और जो अपनी आत्मा में सदा एकत्व के साथ में विहार करने वाले हैं, जो अपने आत्मा के आनंद से मंडित हैं और मुक्ति पथ का मोक्ष पथ का जो है बिना बोले भी जिनके माध्यम से प्रचार होता है। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे, बिहरमान बंदो सभी पाप भाजे, नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधान सहजाभिरामी।
हाँ, जो विदेश क्षेत्र में जो कम से कम 20 तीर्थंकर रहते हैं, तो ये जो है जहाँ भगवान महावीर के उपदेशों से प्राप्त हुआ, अब हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन कम से कम 20 तीर्थंकर तो एक मेरु संबंधी 4 तो 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर कम से कम हमेशा विद्यमान रहते हैं। और वो हमेशा जहाँ उनके उपदेश आदि होते रहते हैं तो वो जगह जगह पर जो है उनका विहार भी होता रहता है। ऐसे उन सभी को जो है नमस्कार करता हूँ और उनके नमस्कार वंदना से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। अरहंत के भगवान के यहाँ अरहंत नमोकारम, नमोकार मंत्र से भी नमो रियंत्रणम बोलने से भी पापों की निर्जरा होती। और जो सिद्ध हैं, जो कि निर्भय हैं यानी सभी भयों से रहित हैं, आमय यानी रोग से रहित हैं, और सुधामी यानी अच्छे स्थान पर जिन्होंने शाश्वत स्थान प्राप्त कर लिया है, जो आकुलता से रहित हैं, जिन्होंने समाधान को प्राप्त कर लिया है, और सहज रूप से अभिराम यानी बड़े सुंदर हैं। वैसे जो है अपने नेत्रों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वास्तविक सुंदरता तो वही है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। बाकी सब संसार की सुंदरता तो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे। जहाँ देवशास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर और सिद्ध इन सभी की पूजा कर रहे हैं, तो उनको अपने हृदय के बीच में धारण करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, और उनका पूजन, उनका ध्यान और उनके गुणों का गान करके जीव जो है भव समुद्र से पार हो जाए, ऐसी जो है अपने आप को पार कर ले, इस प्रकार का भी भाव इसमें है। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में ध्याऊं, चैत्य चैत्यालय कृत्रिमा कृत्रिम 3 लोक के मन लाऊं। जहाँ भूतकाल में और भविष्य में भी जो 24 हुई हैं और वर्तमान की ऐसी 30-24, तो उसमें 30-24 कैसे होंगी? 5 भरत की 5 ऐरावत की, तो कितनी हो गई? 10 हो गई। और उसमें भी भूतकाल की भी 10 और भविष्य काल की भी 10, ऐसी जो है तीनों काल की 30-24। और चैत्य जो प्रतिमाएं होती हैं, चैत्यालय जो जिनालय होते हैं, और कृत्रिम और अकृत्रिम, कृत्रिम यानी बनाई हुई और अकृत्रिम जो शाश्वत जिनालय हैं, तीनों लोगों के उनको सबको जो है मन में स्मरण करते हुए उनका अर्घ चढ़ाते हैं। चैत्य भक्ति आलोचन चाहूं, कार्योत्सर्ग नाशन है, कृत्रिमा कृत्रिम 3 लोक के राजत हैं जिन बिंबने, चतुर निकाय के देव जजेले, अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत, निज शक्ति अनुसार जजो में कर समाधि पाऊं शिव के। यहाँ पर चैत्यालयों की भी वंदना की जा रही है, तो ये चैत्य भक्ति का जो है रूप है। तो जहाँ चैत्य भक्ति कर रहे हैं, तो उनमें जो अपन ने जो कायोत्सर्ग करेंगे उसमें जो दोष लगे उसकी आलोचना करता हूँ। और अग्नासन हेतु यानी पापों के नष्ट करने के लिए जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम 3 लोक के जो जिनबिंब से युक्त जो जिनालय विराजमान हैं, जिनकी चारों निकाय के देव अष्टद्रव्य जो हैं लेकर के अपने साथ में भक्ति के साथ में उनकी अर्चना करते हैं। और मैं भी यहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार उनकी जो है अर्चना कर रहा हूँ। और भावना केवल मन में है कि मुझे भी जो है मोक्ष का स्थान प्राप्त हो, समाधि प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना से यहाँ पर सभी चैत्यालय संबंधी जिनबिंब को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार, देव वंदना करो भाव से, सकल कर्म की नाशनहार, पंच महागुरु सुमरन करके, काय
करूं सुख का, सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना, जाऊंगा अब मैं भव पार। तो यहाँ पूर्व, मध्य और अपराह्न 3 बेलाओं में जो है पूर्वाचार्यों के अनुसार, यानी जो पूर्व आचार्यों ने कहा है उसके अनुसार यहाँ पर त्रिकाल वंदना होती है, तो उसमें देव वंदना में बड़े भाव से करता हूँ, और वो वंदना भी जो है समस्त कर्मों की नाश करने की भावना लेकर के कर रहा हूँ। और जहाँ पंच महागुरु का स्मरण करके और मैं कायोत्सर्ग करता हूँ जो सुख को देने वाला है, काय के प्रति मत को छोड़ करके अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति की भावना से और अपने सहज स्वभाव जो कि शुद्ध उसमें सामर्थ्य है उसकी अपेक्षा से उसको देखते हुए, यानी भविष्य में ऐसी जो है जैसे भगवान की अवस्था है वैसी मुझे भी प्राप्त हो और मैं भगवान की शरण को प्राप्त हुआ हूँ, तो मैं भी जो है इस भव से पार होऊंगा, जाऊंगा, इस प्रकार की भावना से कायोत्सर्ग आखिरी में करते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कसाय विवश में सम्यक अर्थ लीन, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी